हेलो स्टूडेंट, आई एम कीर्ति सागर फ्रॉम जीपीएस आबाद। हम पढ़ रहे हैं आपका चेन सर्विंग और ये है हमारा लेक्चर नंबर 3। इससे पहले हम चेन एंड टाइप ऑफ चेन पढ़ चुके हैं। तो इसमें है आपका नेक्स्ट टॉपिक है टेस्टिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ अ चेन, जरीब का जांचना तथा समंजन करना। अच्छा, हम ये जानते हैं कि जो चेन होती है वो लगातार उपयोग में आता है, तो उसकी जो निर्दिष्ट लंबाई होती है, निर्दिष्ट मतलब जैसे 20 मीटर 30 मीटर, तो उसमें क्या होता है, अंतर आ जाता है। कई बार ये कम हो जाती है लंबाई से या ज़्यादा हो जाती है, मतलब लंबाई से घट जाती है या बढ़ जाती है। इसके क्या क्या कारण होते हैं? फर्स्ट होता है कि जब ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर जरीब को लापरवाही से खींचती है तो उसके लिंक्स खुल जाते हैं। ठीक। फिर आता है सर्वेक्षण करते समय जरीब को अत्यधिक झटके देना या सामान्य से अधिक बल लगाकर खींचना, इससे भी उसके जरीब के छल्ले खुल जाते हैं और चपटे होकर जरीब की लंबाई बढ़ा देते हैं, जो कि हमने पढ़ा था अंडाकार होते हैं। कड़ियों का टेढ़ा हो जाना, ठीक है, जरीब के घिस जाने के कारण और तापमान परिवर्तन के कारण। क्यों? क्योंकि वो स्टील होती है, क्या होता है जो उसकी वजह से क्या होता है, उसमें थोड़ा सा टेम्परेचर की वजह से उसमें प्रभावित होती है। फिर आता है इसकी परिशुद्धता बनी रहे, इसलिए समय समय पर जरीब की मानक लंबाई को चेक किया जाता है। यदि इसमें अंतर पाया जाता है तो हम इसका एडजस्टमेंट करते हैं। बड़े कार्य करने से पहले हम मानक जरीब की लंबाई परख लेते हैं और कार्य की समाप्ति पर भी चेन को चेक करना अति आवश्यक है। तो छूट सीमा कितनी मानी गई है? 20 सेंटीमीटर चेन में ±5 mm के एरर्स चलेंगे। मतलब कि अगर कोई चेन 20 मीटर लंबी है तो वो अगर +5 mm ज़्यादा होती है या -5 mm कम होती है तो उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और 30 मीटर चेन में ये लिमिट कितने के लिए है? 8 mm के लिए। 30 मीटर प्लस 8 mm अगर उसमें ज़्यादा है तो कोई नहीं, और अगर 8 mm कम है तो कोई नहीं, तो हम उसे पूरा मान लेंगे। ये है इसका, आप कह सकते हैं, छूट सीमा के ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसके लिए दी गई है। फिर आता है जांच विधि। टेस्टिंग कैसे करते हैं? समस्त जरीबों की जांच किसी मानक या फीते से की जाती है, मानक जरीब या फीते से, जो विशेषकर इसी कार्य के लिए आरक्षित होता है। इस फीते या जरीब को अन्य सर्वेक्षण कार्यों में यूज़ नहीं किया जाता। जरीब की जांच के लिए पक्की जगह पर फर्श पर क्या कर सकते हैं, स्थायी परीक्षण गेज या टेस्ट गेज बना लेते हैं। फर्श के ऊपर मानक दूरी पर लकड़ी की खूंटियाँ गाड़ दी जाती हैं, उनके शीर्ष पर लोहे के कील ठोककर मानक गेज बनाई जाती है। और जो आपकी 20 मीटर की जरीब की जांच के लिए परीक्षण गेज निम्न है। ये लकड़ी की 20 मीटर की चेन थी, ये क्या है, लोहे की ठोटियाँ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 3। फिर समंजन कैसे करते हैं? देखिए, एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। जब जरीब की लंबाई बढ़ानी होगी तो क्या करेंगे, जो कड़ी मुड़ी है उसको पीट कर हम सीधा कर देते हैं। और जब जरीब के जो गोल छल्ले हैं, हम देख रहे हैं कि हमारी लंबाई नहीं हो पा रही है ठीक, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे गोल छल्ले होते हैं चेन के, उनको दबाकर हम क्या कर देते हैं, चपटा कर देते हैं या अंडाकार कर देते हैं। और जो छोटे व्यास वाले छल्ले होते हैं उनको हटाकर हम बड़े व्यास के छल्ले लगा देते हैं। और अगर आवश्यक हो तो कुछ नए छल्ले बढ़ा लेते हैं। हत्थे के निकट वाली कड़ी को निकालकर समायोजित कर लेते हैं अगर वो छोटी या बड़ी हो गई हो तो। लंबाई बढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि जरीब के दोनों अर्ध भागों में परिवर्तन किए बिना मध्य टिल्ला अपनी निर्दिष्ट दूरी पर बना रहे। मतलब कि हम चेन को जब घटा बढ़ा रहे हैं दोनों साइडों से, तो क्या करें कि जो चेन है हमारी, जैसे ये हमारी कोई चेन है, तो बीच में जो गोल टैग आता है ना, मतलब जो चेन को 2 बराबर भागों में बांटता है, ठीक है, ये अपनी बराबर दूरी पे ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये इधर ज़्यादा बढ़ गई हो या इधर थोड़ी कम हो गई हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आता है, ये तो था उस केस में जब हमें जरीब की लंबाई बढ़ानी होती है। जब हमें जरीब की लंबाई घटानी हो तब हम क्या करेंगे कि इसका ऑब्लिक कर देंगे। जैसे कि अगर जरीब को समायोजित करने के लिए छल्लों के जो खुले मुंह हैं उनको दबाकर या पीट कर बंद कर देते हैं। यदि छल्ले चपटे हो जाते हैं तो उन्हें पीट कर फिर गोल कर देते हैं। मतलब यही था ना, वहाँ गोल थे और हमने यहाँ गोल थे, यहाँ क्या था, छल्ले गोल थे लेकिन हमने उनको ऐसे चपटा कर दिया। यहाँ कहाँ है, छल्ले चपटे हैं और हम उनको गोल कर रहे हैं, मतलब ऑब्लिक करते हैं।
बड़े आकार या व्यास वाले छल्लों को निकालकर छोटे व्यास के छल्ले को लगा देते हैं। यहाँ क्या था, छोटे आकार के छल्लों को निकालकर बड़े व्यास के छल्ले लगाते हैं। छल्लों की संख्या कम करते हैं, यहाँ करते हैं छल्लों की संख्या बढ़ा देते हैं। हत्थे के पास वाली कड़ी को बदलकर भी ज़रीब को समायोजित कर सकते हैं। इसमें भी एक चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि जो मध्य चैन है उसका जो मध्य टिल्ला है वो मध्य में ही रहना चाहिए। फिर आता है आपका फीते या टेप्स। टेप्स क्या होते हैं, देखिए सामान्यतः जरीब सर्वेक्षण करते समय ऑफसेट डालने के लिए फीतों का प्रयोग किया जाता है। दूरी नापने के अतिरिक्त ऊर्ध्वाधर दूरी भी आसानी से इनकी नापी जा सकती है। हॉरिजॉन्टल के अतिरिक्त दो बिंदुओं के बीच की दूरी को अधिक परिशुद्धता से नापने के लिए इनवार टेप का यूज़ करते हैं। फिर आता है फीतों की परिशुद्धता अच्छी नहीं रहती। फीते अनेक पदार्थों से बनाए जाते हैं और फीतों बनाने में प्रयोग होने वाले पदार्थ के आधार पर, मतलब मटेरियल के आधार पर फीते निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका कपड़े का फीता, जो आपने देखा होगा। यह फीता अच्छे कपड़े का 12 mm से 15 mm चौड़ाई के पट्टे पर बना होता है। यह फीता फुट तथा मीटर में होता है। इसकी लंबाई 66 फीट, 100 फीट अथवा मीट्रिक प्रणाली में होती है। कपड़ा होने की वजह से क्या होता है, ये पानी के प्रभाव से जल्दी ही ख़राब होता है, नापते समय बढ़ जाता है, जिससे लंबाई ठीक नहीं नापती। जो दर्जी होते हैं वो इसी फीते का यूज़ करते हैं और फील्ड सर्वेक्षण करते समय इस प्रकार के फीते का यूज़ नहीं करते। ठीक, जैसे कि ये हमारा कोई फीता मान ले हम, तो ये कितनी हो गई, 12 या 15 इसकी विड्थ चौड़ाई, और लंबाई क्या हो गई, मीट्रिक प्रणाली में भी हो सकती है, फुट प्रणाली में भी हो सकती है। फिर है आपका मेटालिक टेप या तार बुना फीता। धात्विक फीता जो होता है ये 6 mm से 10 mm चौड़ी व लचकदार पट्टी, मतलब फ्लेक्सिबल पट्टी का बना होता है। इस प्रकार का फीता वाटर प्रूफ होता है। इसकी पट्टी को सुदृढ़ व मजबूत करने के लिए इसके अंदर पीतल, तांबे व कांसे की पतली तारें बुनी हुई होती हैं। सीलन तथा पानी से फीता खराब ना हो, इसकी सुरक्षा के लिए उस पट्टी पे वार्निश भी किया जाता है। धातु की तार लगे होने के कारण इसे धात्विक या मेटालिक फीता कहते हैं। धातु की तारें डालने से यह फीता पर्याप्त टिकाऊ हो जाता है तथा सामान्यतः खींच पर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही पतले से बुना हुआ होता है और झटके भी सहन कर लेता है। फीते में अधिक बल लगाने पर लंबाई में कपड़े के फीते की तरह ये बढ़ जाता है, लेकिन कपड़े की फीते की तुलना में बहुत कम बढ़ता है। कपड़ा और मेटल में डिफरेंस तो आप कर ही पा रहे होंगे। इस फीते से कपड़े के फीते की तुलना में अधिक परिशुद्ध मापन किया जा सकता है। यह फीता चमड़े के एक केस में बंद रहता है। फीता का एक सिरा चमड़े के खोल के अंदर एक कीली से टंगा रहता है तथा दूसरे सिरे पर पीतल का एक छल्ला लगा रहता है। छल्ले या हैंडल के पास का लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा भाग चमड़ा अथवा प्लास्टिक की पट्टी से सुदृढ़ किया हुआ होता है। फिर आता है फीते को एक लीवर की सहायता से खोल के अंदर लगे कीलों पर लपेटा जाता है। फीते की एक साइड में मीटर, सेंटीमीटर और दूसरी ओर साइड में फुट व इंच के निशान होते हैं, जिनकी सहायता से क्या करते हैं, दूरी को मीटर और फुट, इंच इत्यादि में पढ़ सकते हैं। सामान्य सर्वेक्षण कार्यों में अधिकतर इसी फीते का यूज़ किया जाता है। यह 10, 20, 30 तथा 50 मीटर की लंबाइयों में उपलब्ध होता है। यह था आपका कौन सा, मेटेलिक या तार बुना फीता। फिर आता है, देखिए ये जैसे कि इन्होंने डायग्राम में दिखाया है, ये ऐसा फीता आपके कॉलेज में है। धात्विक फीते से माप लेते समय फीते की ऐंठन निकाल कर माप लेनी चाहिए और सामान्य बल से खींचकर फीता सीधा कर देते हैं उसको। जब फीता उपयोग में ना हो तब इसको इस चक्की में घुमाकर, चक्री को इसको घुमाकर लपेट देना चाहिए और लपेटते समय ध्यान रखें कि फीता ऐंठा हुआ ना हो, मतलब सीधा ही जाए। फिर है कि लपेटते समय उसे उंगलियों से सीधा करते हुए चलते हैं और उसकी ऐंठन निकाल देते हैं। फिर आता है झाड़ियों के स्थान पर इसके माप लेते हुए ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ियों में अटक कर फीता कट ना जाए। फिर आता है आपका स्टील टैप। स्टील टैप क्या होता है, जैसा कि आप नाम से ही पता कर पा रहे हैं, ये क्या किसका बना हुआ होता है, स्टील का बना हुआ होता है और ये 6 से 15 mm चौड़ी पत्ती का बना होता है।
थैंक यू क्लास। बाकी अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम।